नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल पर हमारी रवि कुलरिया की जो मध्यकालीन भारत की वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पुस्तक है, हम उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे 96 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। 97 से हम आज स्टार्ट करते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। किसने ये राय व्यक्त की है कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए? तो ये वाली बात किसने कही है भाई? आपकी अमीर खुसरो या फिर इसामी? उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृतांत दिया। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में किसने कहा है भाई? आपका किसने कहा है? ये निकेतन ने, अफानासी निकेतन ने। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विवरण दिया गया है? तो नहर योजना का विवरण दिया गया है तारिक मुबारक शाही में। और ये किसने लिखी है? याह्या बिन अहमद सरहजी ने। उसने क्या किया है? फिरोज तुगलक के अंतिम समय का विवरण इसमें विस्तृत ढंग से प्रस्तुत किया है। मार्को पोलो की पुस्तक मुख्य रूप से वर्णन करती है। तो जो मार्को पोलो है उनकी पुस्तक है जो मुख्य रूप से वर्णन करती है दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, या फिर दक्षिण भारत का आर्थिक इतिहास, या दक्षिण भारत का सांस्कृतिक इतिहास। तो किसके बारे में बताती है? वो बताती है दक्षिण भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की दक्षिण भारत की यात्रा को काल अंतरंग में व्यवस्थित कीजिए। यानी जो विदेशी यात्री है उनका ये बताना है कि वो किस टाइम पीरियड में साउथ में यात्रा की थी उन्होंने। तो सबसे पहले कौन आते हैं भाई? आपके अब्दुल रज्जाक, उसके बाद आते हैं निकेतन, उसके बाद है आपके डोमिंगो पायास, और फिर सीजर फ्रेडरिक। एक स्टेटमेंट है, ये पूछा है किसने कहा है। इस शहर के 28 द्वार है जिन्हें दरवाजा कहा जाता है, और उनमें से बंदायो दरवाजा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के बगल में एक फलों का बगीचा है। तो ये वाली बात किसने कही थी दिल्ली शहर के बारे में? बर्नियर ने, इब्न बतूता ने, अलबरूनी ने, या फिर मनुची ने? तो किसने बोला था ये स्टेटमेंट? इब्न बतूता ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली के बारे में इब्न बतूता का विवरण है। दिल्ली बड़े क्षेत्रों में फैली घटती जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ यानी 1 हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है, और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों की कक्ष है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है, जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के पास से बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार है जिन्हें दरवाजा कहा जाता है, और उनमें से बंदाई दरवाजा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के बगल में फलों का एक बगीचा है। इस शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिससे बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है, और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब। चलिए अगला प्रश्न। इब्न बतूता के अनुसार दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसे कहते थे। तो इब्न बतूता ने बताया है कि दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसको ताराबाग कहते थे। किस सुल्तान ने नसरुद्दीन नामक धर्म उपदेशक को 1 लाख टंके व 200 दास दिए? तो किसने दिए थे भाई? आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। और किसको? नसरुद्दीन नामक धर्म उपदेशक को। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्म उपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टंके तथा 200 दास दान में दे दिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इब्न बतूता 18 माह तक काजी के पद पर रहा? तो इब्न बतूता 18 माह तक काजी के पद पर किस स्थान रहा? इब्न बतूता 1334 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली पहुंचा। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश अपॉइंट किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, लगभग 8 वर्षों तक। फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। बाद में सुल्तान और उनके बीच की गलतफहमी दूर हो जाने के बाद उसे राज की सेवा में पुनर्स्थापित किया गया, और 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के देवदूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया, लेकिन जलपोत दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वापस लौट आया। इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया और वहां 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा। फिर उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तथा मालदीव गया, और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया, और सुमात्रा से एक अन्य जहाज चीनी बंदरगाह नगर जायतुन गया। उसने व्यापक रूप से चीन की यात्रा करी और वह बीजिंग तक गया, लेकिन लंबे समय तक। चलिए शायद तो मिसिंग है। ठीक है, चलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, शायद ही गलत पेज आ गया है। ठीक है, चलिए आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।